हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आई होप सब लोग बढ़िया हैं एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर इकोनॉमिक्स एंड माय नेम इज़ उमेश कुमार यादव। तो आज हम सबसे महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। क्यों? बिकॉज सारी जो लड़ाई है, सारी जो पढ़ाई है आपकी, वो इसीलिए हो रही है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि कितना जीआरएफ मिलता है आपकी टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ में, दैट टू विथ प्रॉपर प्रूफ के साथ में। तो जब आप एनरोलमेंट ले लेंगे, आपका जीआरएफ हो चुका होगा, तो उस समय फिर आपको एक बेनिफिशियरी कोड इशू होता है एंड यूजीसी के पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जिसपे हर महीने आपकी फेलोशिप जो है अपडेट होती है। तो कितना पैसा आता है वो वहाँ पे क्लियरली जो है उस पोर्टल पे मेंशन होता है। तो उसी चीज़ की हम लोग बात करने वाले प्रूफ के साथ में कि किस शहर में आपको कितनी फेलोशिप मिलती है। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने शहरों को इन्फ्लेशन के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से 3 लेवल्स में या 3 टाइप्स में बांट दिया है। तो उसमें टीयर 1 सिटी है जहाँ पे महंगाई का लेवल सबसे ज़्यादा है, फिर टीयर 2 है, फिर टीयर 3 है। तो इन तीनों शहरों में, इन तीनों टाइप ऑफ शहरों में आपके एचआरए में जो है अलग अलग अमाउंट्स दिए जाते हैं। बिकॉज जो महंगाई का लेवल है, जो हाउस रेंटल अलाउंस होता है, ये मान के चलिए कि टीयर 1 शहर में अगर आप रहते हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, बैंगलोर हो गया, तो यहाँ पे जो घर अगर आप लेंगे रेंट पे, तो उन घर का रेंट जो है ज़्यादा होगा, इसीलिए फेलोशिप जो है यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलती है बिकॉज ऑफ द एडिशनल एचआरए। तो उस चीज़ को देखते हैं कि कितना फर्क है फेलोशिप्स में अक्रॉस द 3 टीयर्स ऑफ सिटीज यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपकी टीयर 3 सिटी की, नीचे से शुरुआत करेंगे एंड ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, देखो पहले मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूं कि किस तरीके से आपकी फेलोशिप जो है डिसाइड होती हैं एंड किस तरीके से एचआरए दिया जाता है। तो जब मैं जेआरएफ की बात करता हूं, तो जेआरएफ में सरकार ने कहा है कि हर इंडिविजुअल को जो जेआरएफ क्लियर करेगा एंड वो पीएचडी में एडमिशन लेता है अगर, तो उसको 37,000 रुपीज जो है मिलेंगे। ये आपकी फेलोशिप है। आप जो रिसर्च करेंगे उसमें जो आपके खर्चे आएंगे, उसके लिए आपको ये पैसा सरकार देती है। अब इसके साथ में इस फेलोशिप का कुछ परसेंटेज जो है वो आपको एचआरए के तौर पे दिया जाता है। एचआरए क्या है? आपका हाउस रेंटल अलाउंस। हाउस रेंटल अलाउंस, घर रेंट पे लेने के लिए आपको जो खर्चा आता है आपका, वो सरकार अपनी तरफ से देती है कुछ कुछ। तो अब अगर मैं टीयर 1 शहर की बात करता हूं, टीयर 1 शहर की बात करता हूं, तो टीयर 1 शहरों में आपका 30% फेलोशिप का एचआरए के तौर पे दिया जाता है। 30% यानी 37,000 का 30% जो है एचआरए के तौर पे मिलता है। टीयर 2 शहर में क्या होता है? टीयर 2 शहर में आपका 37,000 का 20% जो है एचआरए के तौर पे दिया जाता है। टीयर 3 शहर में आपका 37,000 का 10% जो है एचआरए के तौर पर दिया जाता है। अब यहां से आप डायरेक्टली कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि भाई टोटल फेलोशिप अमाउंट जो कि आपका ये फेलोशिप प्लस एचआरए मिला के बनता है, वो कितना होगा। बट आपको ये कैलकुलेशन करने की नीड नहीं, बिकॉज मेरे पास ऑफिशियल प्रूफ है। यहाँ पे जो आपका ऑफिशियल पोर्टल होता है, वहां से मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूं कि कितना हर महीने जो है फेलोशिप एनटीए सॉरी यूजीसी देता है अपने रिसर्च स्कॉलर्स को। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये आपकी टीयर 3 सिटी की बात हो रही है यहाँ पे कि टीयर 3 सिटी में आपका कितना हर महीने जो है आपको फेलोशिप मिल रही है, उसकी बात हो रही है। तो अगर आप एक कोई नंबर यहां से उठा लीजिए, तो यहां पे आपकी ये फेलोशिप अमाउंट है 37,000 रुपीज। ठीक है, तो ये आपकी 1/7/2025 1/7/2025 का हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है यहाँ पे। तो उस महीने आपको 37,000 जो है फेलोशिप मिली थी, साथ में आपको 3700 रुपए जो है एचआरए भी दिया गया था। तो यही टोटल अमाउंट कितना हो गया यहाँ पे? टीयर 3 सिटी में आपका 37,000 प्लस 3700 जो कि 10% है आपकी इस फेलोशिप अमाउंट का। ये हो गया आपका 0070, 40,700 रुपए जो है आपको टीयर 3 शहर में टोटल फेलोशिप हर महीने मिलती है, इंक्लूडिंग एचआरए। तो दिस इज द मैजिक नंबर टीयर 3 शहर के लिए। तो टीयर 1 जो आपके बहुत बड़े बड़े मेट्रो शहर हैं वो, टीयर 2 में जो आपकी
नॉर्मल सिटीज़ होती हैं, जैसे जो आपके शहरों के जो आपके स्टेट्स के कैपिटल होते हैं, जैसे लखनऊ हो गया, जयपुर हो गया, ये सारे शहर जो आपके टियर 2 में आते हैं। टियर 3 में और छोटे शहर जो है वो आपके यहाँ पे आते हैं। तो टियर 3 शहर में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको इतना अमाउंट हर महीने मिलने वाला है, पहली चीज़ ये। अगर मैं बात करूं टियर 2 सिटी की, टियर 2 शहर जैसे मान लो लखनऊ, जयपुर, ऐसे शहर हो गए जहां पे महंगाई है बट उतनी नहीं है कंपेयर टू टियर 1 शहर, तो यहां पे कितना पैसा आपको मिलेगा? तो अगर मैं यहां पे आपको एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए मार्च 2025 महीने की फेलोशिप की बात हो रही है और फेलोशिप आपकी फिक्स्ड है 37,000 रुपीज, ये हर जगह फिक्स्ड है। साथ में आपका जो HRA है मार्च महीने का वो है 7400 रुपए, यानी कि 7400 रुपीज, 7400 रुपीज, यानी टोटल फेलोशिप जो आपकी बनेगी वो बनेगी 00441, 44,400 रुपीज। ये आपकी फेलोशिप बनती है आपके टियर 2 शहर में। मैं एक बार इसको मिटा के दोबारा लिख देता हूं साफ साफ, 44,400 रुपीज ये आपके अकाउंट में हर महीने आएगा अगर आप टियर 2 शहर में एडमिशन लेते हैं पीएचडी में। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा कंटिजेंसी भी होती है, उसको हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल फेलोशिप की बात कर रहे हैं। अब मैं जाता हूं टियर 3 शहर पे, सॉरी टियर 1 शहर पे। अब हम बात कर रहे हैं आपके टियर 1 सिटी की, जहां पे आपका मैक्सिमम HRA, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, ये जो बड़े बड़े शहर है वहां पे आपका फेलोशिप तो देखो उतना ही है। अगर मैं मार्च 25 की बात करूं उतनी ही फेलोशिप है 37,000 रुपीज। अब इसका 30% जो है आपको HRA के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो यानी कि 11,100 रुपए आपको HRA के फॉर्म में मिलता है। यानी कि अगर मैं यहां पे इसको ऐड कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 48,100 रुपीज जो है मुझे फेलोशिप मिलती है टियर 1 शहर में। तो आपकी फेलोशिप जो है 40,000 से लेके 48,000 तक रेंज करती है इन टियर 3 शहर एंड इन टियर 1 शहर। तो इस रेंज में आपकी फेलोशिप होगी डिपेंडिंग कि आप किस शहर में एडमिशन ले रहे। तो आई होप ये डेटा आपको इंटरेस्टिंग लगा। आई होप यहां से आपके बहुत से डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए। यहां से आपको ये मालूम पड़ गया कि भाई फेलोशिप में कितना फर्क है। जो आपका मेन कंपोनेंट है, जो आपका बेस है वो फिक्स है सबके लिए 37,000 पे, फर्क HRA से आता है। बिकॉज HRA क्यों बदलता है आपका? बिकॉज महंगाई का लेवल अलग अलग है हर शहर में। तो इस वजह से आपके अलग अलग कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं आपकी फेलोशिप के। तो आई होप इस चीज को यूज करके अकॉर्डिंगली जो है आप अपने PhD एडमिशंस के डिसीजंस लेंगे। एंड ऐसे ही और जानकारी हम लोग लाते रहेंगे आपके लिए, ऐसी और इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। तो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि SRF में कितना अमाउंट मिलता है। एक और वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी NF OBC में कितना अमाउंट मिलता है। साथ में एक वीडियो में बात करेंगे कि कंटिजेंसी में आपको कितना पैसा मिलता है अलग अलग शहरों में जब आप JRF हैं एंड जब आप SRF बन जाते हैं। तो ये सब डिस्कशन यहीं पे होगी, तो ऐसे ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर एवरीवन। थैंक यू।